मंत्री जी, जैसा कि आपने कुंभ के बारे में अपने विचार रखे, बहुत ही अच्छे विचार थे। और जहाँ तक कुंभ की बात है, तो कुंभ ये आज से नहीं हो रहा है। जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं था, तो अंग्रेज़ों के ज़माने से कुंभ होने की परंपरा है। और जहाँ तक कुंभ में, जैसे कि आपने भी बताया कि जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको रोज़गार मिलता है, आध्यात्म से जुड़ी चीज़ों में हम लोग समाहित होते हैं। एक और चीज़ मुझे कुंभ में नज़र आती है कि यहाँ पर ना कोई छोटा होता है, ना बड़ा होता है, ना धर्म, ना कोई जात पात। सभी एक पंगत में बैठकर खाना खाते हैं, चाहे वो दलित समाज से हों या ब्राह्मण समाज से हों। गंगा में सभी लोग एक साथ डुबकी लगाते हैं, कोई ना छोटा ना कोई बड़ा। तो आस्था का केंद्र ज़रूर है, लेकिन जो लोग अभी तक, आपने भी सुना होगा बहुत पहले कि जो कुंभ का ये सेंटर है, इसको लोग कहते थे कि मनुवाद का अखाड़ा है, ब्राह्मणवाद से इसको जोड़ते थे। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ तो कोई पूछता नहीं कि भाई जिसके साथ आप खाना पीना बैठ के खा रहे हैं वो कोई किस जाति से है, गंगा में एक साथ सब डुबकी लगा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर हम एक कहना चाहते हैं, पहले ही मैंने कहा कि मेरा कोई अध्ययन नहीं है, लेकिन इस बात को हम जानते हैं कि जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो भावना लेकर के कहीं जाते हैं, वो भावना की प्राप्त होती है। और वो भावना, अभी जैसे मैंने कहा कि लोग निश्चित रूप में आते हैं कि जिससे उनका अभीष्ट, उनका जो मन में बातें हैं, चाहे पहले की बात हो या आने वाली बात हो या अभी की बात हो, सबकी पूर्णता हो। और रही बात संगम में स्नान करते हैं, तो बात सही है, जब डुबकी लगाते हैं तो वहाँ बड़े बड़े लोग भी जाते हैं और गरीब तबके के भी लोग जाते हैं। वो किसी प्रकार की कोई असमानता नहीं होती है। और हमारी सभ्यता का हम समझते हैं यही पहचान है। जब भगवान किसी को पैदा कर रहे थे, तो जाति में, वर्ण में कोई बदलाव, भेदभाव करके नहीं उन्होंने किया था। उन्होंने संसार में कर्म के लिए भेजा था। और ऐसे भी कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो यहाँ पर कर्म के लिए वो आते हैं, कर्म करते हैं और कर्म के आधार पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन मानव जीवन में अभी कुछ ऐसी बातें आ गई है कि लोग बांट दिया है। बांटने पर जात, धर्म, पंथ, क्या क्या बातें नहीं आती है। लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक किसान है और हमारी ज़मीन है, भूमि है, खेती जिसको मैं कहता हूँ, अगर उसमें मैं गेहूँ बुन दूंगा तो गेहूँ पैदा होगा, उसमें अगर सरसों बुन दूंगा तो सरसों पैदा होना है। कहने का मतलब कि समान खेती है, हर हम लोग सब एक बराबर हैं, लेकिन जो बुनने वाला लोग है वो अलग अलग बात करता है। तो आज यहाँ पर कुछ लोग जाति धर्म में विभेद कर दिए हैं। सच्चाई यही है कि हम लोग सब एक हैं, एक परमपिता परमात्मा के हम लोग औलाद हैं। अगर यहाँ पर किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी होती है, भेदभाव होता है, तो मैं समझता हूँ कि भगवान के आज्ञाओं का वो अनुपालन नहीं होता। हम समझते हैं कि कुंभ में आकर के कम से कम इस बात को तो जरूर एहसास करते होंगे। लेकिन ऐसा होता है कि हम मंदिरों में जाते हैं, स्नान करते हैं, एक अच्छा भाव रखते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ से आते हैं वैसे ही अपने पुराने बातों में लिप्त हो जाते हैं। तो ये ठीक चीज़ नहीं है, ये उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हम सजेस्ट करना चाहेंगे कि अपने मन को पवित्र रखिए। रैदास जी ने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा।